वैसे ही हर फूल भी अपने टाइम पे खिलता है। आज मेरी जर्नी का, मेरे बेटे के साथ जर्नी का सेकेंड डे है। जय गुरु जी। आज मैं अपने बेटे की 5 मंथ के बाद की आपको जर्नी बताने वाली हूँ। 5 महीने के बाद जब मेरा बेटा सेकेंड बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसका 9वां ऑपरेशन था, तो मैं जब घर आई उसके बाद मैं डेली रूटीन में इसको बाहर घुमाने लेके जाती थी कि इसको कहते रहता है, जब बाहर लेके जाती थी तो थोड़ी इमोशनल उस टाइम पे इमोशनल स्टोरी है। जब मैं इसको घुमाने लेके जाती थी तो बहुत लोग ना मुझे रोक के पूछते थे कि जो जानकर जो आसपास के लोग होते हैं ना, कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, स्पेशल चाइल्ड है, क्या है आपके बच्चे में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऐसा, इसकी आँखें ऐसी क्यों है इसकी, क्योंकि थोड़ा महंगापन इसकी आँखों में था, आ चुका था ऑपरेशन की वजह से। बिकॉज नो ऑपरेशन के बाद तो ब्रेन भी हिल जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ें तो क्या मैं बोलूँ। बहुत दर्द होता था, बहुत दुख लगता था सुन के। जो मुझसे पूछते थे कि कितने महीने का है, जैसे मैं बताती थी कि 5.5 महीने का है, क्योंकि 5.5 महीने का इतना छोटा, 5.5 महीने के तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मतलब बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते थे। नॉर्मल बच्चे से कंपैरिजन करते थे कि नॉर्मल बच्चे तो इस टाइम पे ये करते हैं, और जिनकी उस एज के बच्चे थे उस एज के बच्चे से भी कंपेयर करते थे भी हमारा बच्चा तो इतने टाइम में ये करता है, हमारा बच्चे की एक्टिविटी है। तो वो सुन के मैं बहुत हर्ट होती थी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ही दर्द क्यों मिला, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बिल्कुल 8 मंथ में बिल्कुल एक्टिव बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने आप को बहुत कोसती थी कि मेरे ऐसे क्या कर्मा थे जो मुझे ऐसा बच्चा मिला। और आज मैं वही माँ हूँ जो गर्व से कहती हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा मिला। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आनी शुरू हो गई। 6 महीने का था ये जब मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक आया, गैस गैंग्रीन और सेप्टिसीमिया का। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी ये। एडमिट हुई, डॉक्टर्स ने मतलब नाउमीद कह दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी वो, कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था, और भी चीज़ें मुझे हो गई थी जब ये 6 महीने का था। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी, आईसीयू में थी, और बहुत जगह से पता किया कि इसका इलाज कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के कुछ पेशेंट ही इसके बचे हैं। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जब हुई, रिपोर्ट्स बहुत बेकार आ रही थी, बड़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे मेरी लाइफ में ख़राब कर रही थी, क्योंकि मैं सीवियर डिप्रेशन में आ चुकी थी, और साथ में इन सब बीमारियों की वजह से जीने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। मैं जीना चाहती ही नहीं थी, बट मैं तो उस टाइम पे सोच नहीं पाई कि मेरे साथ एक 6 महीने का बच्चा है जो कि चाहता, मतलब जिसको मेरी ज़रूरत है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में चीज़ चल ही नहीं रही थी, उसकी मैं हिम्मत हार चुकी थी।